नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत के ऐसे वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते अपनी प्राण भारत देश के लिए न्यौछावर कर दिए। उनका नाम सरदार भगत सिंह और उन्हें हम सम्मान के साथ शहीद-ए-आजम और अमर शहीद भी कहते हैं। आज भी जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजता है तो सबसे पहले उनका चेहरा याद आता है। आखिर कौन थे भगत सिंह और क्यों आज भी करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम यादव। मैं आपको रेवोल्यूशन एक्ट के तहत जितनी भी क्रांतियाँ आंदोलन होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। आइए जानते हैं भगत सिंह के बारे में। उनका जन्म एक सिख परिवार में 28 सितंबर 1907 ईस्वी को बंगा गांव के लायलपुर जिले में हुआ था, जो अब फैसलाबाद पाकिस्तान में है। उनका परिवार में सभी देशभक्त थे, जिनके कारण वहाँ के रहन सहन से इनका मन देश के प्रति आकर्षित हो गया। और सबसे रोमांचक बात यह है कि जब घर वाले ने बचपन में पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो भगत सिंह जी ने जवाब दिया कि मैं देश को आज़ाद कराऊंगा। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर और इनकी दादी जया कौर, जिससे भगत सिंह बहुत ही प्रभावित थी। भगत सिंह को बचपन से ही देश की भावना थी, क्योंकि उनके पिता और चाचा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। इनके चाचा अजीत सिंह, जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। मैं बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह की पसंदीदा बुक गॉड एंड द स्टेट, जिसके लेखक बाकुनिन हैं। भगत सिंह की शिक्षा बहुत ही सही थी, क्योंकि भगत सिंह बहुत ही आगे सोचने वाले विचारधारा की व्यक्ति थे। भगत सिंह ने 1923 में बीए में एडमिशन लिया। इसके पहले ही 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश को झोड़ दिया था। इस घटना ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करने का निश्चय और मजबूत कर लिया। उन्होंने कुछ दिन तक घर रहने के बाद घर छोड़कर कानपुर आ गए, जहां उन्होंने प्रताप पत्रिका में काम किया। वहां भगत सिंह जी ने अपना नाम बलवंत बताया, क्योंकि उनका नाम इसलिए बताया जा रहा था कि क्योंकि भगत सिंह उस समय बहुत ही फेमस व्यक्ति हो चुके थे, इसलिए कोई उनको पहचान ना जाए, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। और कुछ दिन बाद वहाँ से भी वे बंगाल चले गए, जहाँ उनकी मुलाकात दुर्गा भाभी से हुई, जो भगवती चरण बोहार की पत्नी थी, जो एक क्रांतिकारी में निठुर व्यक्ति थी। फिर उन्होंने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की, जो लाहौर में पहले सचिव थे। जिसके बाद 1926 में लाहौर में दशहरा पर बम विस्फोट पर पहली बार गिरफ्तार हुए और फिर क्रांति की तरफ
बढ़ गए। उन्होंने 30 अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन का लाहौर में आगमन हुआ और भगत सिंह के जो विचार थे वे गांधी जी से अलग थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे हिंसा करना पड़ेगा तभी आज़ादी मिलेगी। क्योंकि गांधी जी जो थे वे अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार यह नहीं मानने को तैयार थी कि अहिंसा के मार्ग से कोई रास्ता निकाला जाए। इसीलिए भगत सिंह को हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ा और तब जाकर फिर से एक बार क्रांति की लहर दौड़ी और लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हुआ। इसके बाद उनका निधन 17 नवंबर को हो गया। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे अन्याय माना। इसी क्रम में 1928 में पुलिस अधिकारी उस समय एसपी स्कॉट और एएसपी सैंडर्स था, जिसे भगत सिंह और वहाँ के उनके मित्र लोग उसे मारने की सोच ली और उनमें पहचान का कार्य राजगोपाल को दिया गया और आजाद जी पूरे एक्शन से देख रेख कर रहे थे और राजगुरु भगत सिंह के साथी थे। तब 17 दिसंबर 1928 को गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी, जबकि वे स्कॉट को मारने गए थे। फिर भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। बम फेंकने का कारण वे था कि अंग्रेजी सरकार बिना मुकदमे के हिसारत में ले लेती थी और हड़ताल नहीं करने देती थी। इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तब उसी समय यह नारा मिला कि इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। तब उन्होंने भगत सिंह को जेल में बंद कर दिया। भगत सिंह भारतीय कैदियों के साथ समान व्यवहार की मांग को लेकर भूख हड़ताल की, जो 81 दिनों तक था। यह लाहौर में हुआ। भगत सिंह के वकील बचाव पक्ष से आसफ अली थी। आसफ अली एक बहुत ही अच्छे वकील माने जाते थे उस समय, जो भगत सिंह को बचाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले युग में भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने वहाँ आक्रोश में थी, क्योंकि भगत सिंह ने ऐसा ही कार्य कर दिया था। उस समय वहाँ का जज हिल्टन था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी, जो लाहौर सेंट्रल जेल में दिया गया। भगत सिंह सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने विचारों, साहस और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। आज भी उनकी विरासत लाखों लोगों को